हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन बताने वाले हैं हम वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर वो आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो ज़रूर आप पक्का है उसको सही करेंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक दूसरे की हेल्प की जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है जो सेलुलर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है एकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये तीनों आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम के। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है किसका, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम का। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि जो सेलुलर टेलीफोन सिस्टम होता है उसमें लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमएससी इन सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कनेक्शन ऑफ मोबाइल टू बेस स्टेशंस। सेकेंड ऑप्शन आपका कनेक्शन टू मोबाइल टू पीएसटीएन। थर्ड ऑप्शन आपका कनेक्शन ऑफ बेस स्टेशन टू पीएसटीएन। फोर्थ ऑप्शन आपका कनेक्शन ऑफ बेस स्टेशन टू एमएससी। ठीक है, तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आपका, जो सेलुलर टेलीफोन सिस्टम है उसमें जो एमएससी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका लेता है। ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया गया है सेकंड, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, कनेक्शन ऑफ मोबाइल टू पीएसटीएन। ठीक है, जो मोबाइल है और जो पीएसटीएन है इनके बीच में कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कौन, एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ठीक है, इससे पहले भी कई सारा वीडियो वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन पे बन चुका है, तो उन सारे वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उन सारे वीडियो में ज़रूर बताया होगा किसी में कि एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए है कि पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इससे पहले मेरे वीडियो को देखे होंगे वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन का, उनको पता होगा कि पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, what has the responsibility of billing and system in maintenance function in cellular system। जो सेलुलर सिस्टम है, ठीक है, सेलुलर सिस्टम में जो सिस्टम का मेंटेनेंस है और फिर जो बिलिंग होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बेस स्टेशन। सेकेंड ऑप्शन है आपका पीएसटीएन। थर्ड ऑप्शन है आपका एमएससी। फोर्थ ऑप्शन आपका मोबाइल सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, एमएससी लेता है, क्योंकि जो एमएससी होता है वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, यही सेलुलर सिस्टम का जो होता है हार्ट होता है। ठीक है, एमएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेलुलर सिस्टम का, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफवीसी। एफवीसी क्या होता है आपका,
FVC, ठीक है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल होता है, ठीक है। जो FVC होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल, ठीक है। एक होता है आपका RVC, ठीक है, RVC क्या होता है, रिवर्स वॉइस चैनल होता है। एक आपका होता है FCC, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल होता है। एक होता है आपका RCC, ठीक है, रिवर्स कंट्रोल चैनल। तो इस तरह से कुछ फुल फॉर्म होते हैं इसके, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो FVC होता है, जो फॉरवर्ड वॉइस चैनल होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है वो क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका है वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल्स। सेकेंड ऑप्शन है वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन। थर्ड ऑप्शन आपका इनिशिएटिंग मोबाइल कॉल्स। फोर्थ ऑप्शन आपका ब्रॉडकास्ट ऑल ट्रैफिक रिक्वेस्ट फॉर ऑल मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो FVC होता है, जो फॉरवर्ड वॉइस चैनल होता है, ठीक है, जो फॉरवर्ड वॉइस चैनल होता है वो वॉइस को ट्रांसमिट करता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, आपका जो बेस स्टेशन होगा वहाँ से आपके मोबाइल तक, ठीक है, वॉइस को ट्रांसमिशन करेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र करेगा या फिर ट्रांसमिट करेगा। तो बेस स्टेशन से मोबाइल पर करेगा, ठीक है, बेस स्टेशन से मोबाइल पर करेगा वॉइस ट्रांसमिशन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरवर्ड वॉइस चैनल। फॉरवर्ड वॉइस चैनल का काम ही यही होता है कि वॉइस को ट्रांसमिट करना बेस स्टेशन से मोबाइल फ़ोन्स तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टू चैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मोबाइल कॉल्स। तो इनमें से कौन सा चैनल रिस्पॉन्सिबल होता है मोबाइल कॉल्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका FVC एंड FCC। सेकेंड ऑप्शन है आपका FVC एंड RVC। थर्ड ऑप्शन है आपका FCC एंड RCC। फोर्थ ऑप्शन आपका FCC एंड RVC। तो सबसे पहले इन सब का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ क्योंकि नया चीज़ है। तो FVC क्या होता है आपका, फॉरवर्ड वॉइस चैनल, ठीक है। FVC क्या होता है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल। उसके बाद आता है आपका FCC। FCC का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, ठीक है, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है क्या होता है आपका, एक आपका होता है RVC, ठीक है। RVC क्या होता है आपका, रिवर्स वॉइस चैनल, ठीक है, रिवर्स वॉइस चैनल। इसके बाद एक आपका फुल फॉर्म क्या है आपका RCC। RCC का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स कंट्रोल चैनल, ठीक है। इस तरह से चारों का फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि जो भी आपके दो चैनल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोबाइल्स कॉल्स के लिए, तो कौन से आपके चैनल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, FCC एंड RCC। जो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल है और जो रिवर्स कंट्रोल चैनल है, यही दोनों आपके चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनिशिएटिंग मोबाइल्स कॉल्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ऑफ द टोटल चैनल्स प्रेजेंट इन द सेलुलर सिस्टम व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइस एंड कंट्रोल चैनल। मान लेते हैं कोई सेलुलर सिस्टम है उसमें 100% चैनल है, ठीक है। तो इसमें से कितने परसेंट चैनल आपके वॉइस चैनल होते हैं और कितने परसेंट चैनल इसमें कंट्रोल चैनल होते हैं, यही आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, 95% वॉइस चैनल है और 5% कंट्रोल चैनल है। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन है आपका 5% वॉइस चैनल है और 95% कंट्रोल चैनल है। थर्ड ऑप्शन है आपका 50% वॉइस चैनल है और 50% कंट्रोल चैनल है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका 25% वॉइस चैनल है और 75% कंट्रोल चैनल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो वॉइस और कंट्रोल चैनल है उसमें कौन सा ज़्यादा होता है, तो वॉइस चैनल का पार्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। वॉइस चैनल जो होते हैं वो ज़्यादा होता है और 95% आपका वॉइस चैनल होता है और 5% आपका कंट्रोल चैनल होता है, ठीक है। जो भी आपका सेलुलर सिस्टम है उसमें जो भी जितने भी चैनल्स होंगे, टोटल चैनल्स होंगे,
उनमें जो वॉइस चैनल होगा वो कितना होगा आपका 95, ठीक है, 95% होगा। और यहीं पे जो कंट्रोल चैनल होगा कितना होगा 5%, 5% मात्र होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज MIN? MIN क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सब्सक्राइबर्स टेलीफोन नंबर, सेकेंड ऑप्शन है आपका पेजिंग मैसेज, थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रैफिक रिक्वेस्ट नंबर, फोर्थ ऑप्शन है आपका मोबाइल इंटरनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सब्सक्राइबर्स टेलीफोन नंबर्स होते हैं जिनको बोला जाता है MIN, ठीक है, सब्सक्राइबर्स टेलीफोन नंबर। तो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ट्रांसमिटेड along with the call initiation request during the origin of call by a mobile। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है MIN, सेकेंड है आपका ESTN या फिर कह सकते हैं ESN, थर्ड ऑप्शन है आपका ESN एंड SCM, फोर्थ ऑप्शन है आपका MIN ESN एंड SCM। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा कॉल किया जाता है उस दौरान में जो रिक्वेस्ट होता है कॉल का वो ट्रांसमिट कौन करता है, तो यही तीनों, ठीक है, यही तीनों इसके लिए उत्तरदायी होते हैं जो कॉल्स मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा कॉल किए जाते हैं। एक आपका MIN हुआ, ठीक है, जो सब्सक्राइबर टेलीफोन नंबर है, और सेकंड आपका हुआ ESN हुआ, और जो थर्ड है आपका वो SCN हुआ। इन तीनों के कारण से भी ये सारे प्रोसेस हो पाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डज SCM इंडिकेट्स? जो SCM हो क्या इंडिकेट्स करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैक्सिमम रिसीवर पावर लेवल फॉर ए पर्टिकुलर यूजर, सेकेंड ऑप्शन है आपका मैक्सिमम ट्रांसमीटर पावर लेवल फॉर ए पर्टिकुलर यूजर, थर्ड ऑप्शन है आपका मिनिमम रिसीवर पावर लेवल फॉर ए पर्टिकुलर यूजर, फोर्थ ऑप्शन आपका मिनिमम ट्रांसमीटर पावर लेवल फॉर ए पर्टिकुलर यूजर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो आपका SCM होता है वो इंडिकेट क्या करता है, ये मैक्सिमम जो ट्रांसमीटर पावर है उसका एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, एक स्पेशल यूजर के लिए, ठीक है, केवल एक यूजर के लिए डिसाइड करता है या फिर इंडिकेट करता है कि उसका मैक्सिमम ट्रांसमीटर पावर कितना है, ठीक है, जो SCM होता है वो इंडिकेट करता है यही चीज़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सेलुलर सिस्टम? जो सेलुलर सिस्टम होता है उसका सेल कैसा होता है, उसका जो सेल है उसका शेप कैसा होता है? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हेक्सागन शेप में होता है इसका, ठीक है। हेक्सागन शेप में क्यों होता है? क्योंकि जो हेक्सागोनल शेप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज एरिया को कवर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो कुछ इस तरह से आपके होते हैं सेलुलर जो सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके एक पर्टिकुलर सेल हैं, और इन सारे सेल के अंदर आपका प्रत्येक सेल के अंदर आपका एक बेस स्टेशन होगा। हर सेल के अंदर अपना खुद का बेस स्टेशन होता है, ठीक है ना। तो जो सेल का साइज रखा जाता है वो हमेशा क्या रखा जाता है, हेक्सागोनल रखा जाता है या फिर हेक्सागन रखा जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, वाई द साइज ऑफ द सेल इज केप्ट स्मॉल इन सेलुलर नेटवर्क? जो सेलुलर नेटवर्क होता है उसका जो सेल होता है उसके साइज को हम लोग स्मॉल क्यों रखते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इन सारे क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ये सारे क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही छटे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है इंक्रीज कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है डिक्रीज कैपेसिटी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है इंक्रीज्ड साइज ऑफ बेस स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्लो प्रोसेस ऑफ हैंड ऑफ्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इंक्रीज कैपेसिटी, कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है किसके द्वारा, जो सेलुलर नेटवर्क है उसके सेल जो होते हैं उनका साइज जो होता है उसका छोटा यूज करके, जो सेल हम लोग का यूज होता है, जो हम लोग सेल सेलुलर सिस्टम में यूज करते हैं उसके साइज को हम लोग कम करके जो इसकी कैपेसिटी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, सेलुलर नेटवर्क की कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो सेलुलर नेटवर्क का जो सेल होता है उसके साइज़ को हमेशा हम लोग स्मॉल रखने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी कैपेसिटी को, जो चैनल की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड चैनल, सेकंड ऑप्शन है आपका स्विचिंग तकनीक, थर्ड ऑप्शन है आपका रोमर, फोर्थ ऑप्शन है आपका गार्ड चैनल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्विचिंग तकनीक होता है। जो हैंड ऑफ होता है स्विचिंग तकनीक होता है। जैसे कोई यूजर है, जब एक आपके सेल के अंदर है, मान लेते हैं कोई सेल है, ठीक है, मान लेते हैं ये सेल है, इस सेल का कुछ कवरेज एरिया है इतना पूरा, इस कवरेज एरिया में कोई यूजर है, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं सेल यहाँ पे है, इसका कवरेज एरिया पूरा है, यहाँ पे दूसरा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनका दोनों लोग जो बात कर रहे हैं इसी सेल में दोनों लोग बात कर रहे हैं, और जैसे ही एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में लोग जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई यूजर है बात कर रहा है एक सेल से, दूसरा यूजर जो बात कर रहा है दूसरे सेल से, तो इस तरह से जब बात करते करते दूसरे कहीं पे सेल में चला जाता है, दूसरे बेस स्टेशन के पास चला जाता है, तो दूसरा बेस स्टेशन इसके पास वाले को कनेक्ट करता है कि अब मेरे पास ही आपका जो यूजर जिसे बात कर रहे थे आप, ठीक है, इसका जो यूजर था जो बात कर रहा था वो मेरे बेस स्टेशन पे आ गया है। इसी को हैंड ऑफ बोलते हैं। तो हैंड ऑफ क्या होता है, एक स्विचिंग तकनीक होता है, एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन तक जो यूजर्स हैं उनके जो डेटा है उसको भेजा जाता है, उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसके द्वारा वो बात कर रहे हैं उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्विचिंग तकनीक है आपका क्या, हैंड ऑफ। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज का एडवांटेज इसमें से एक कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीज्ड कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन है आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका सेम स्पेक्ट्रम में बी एलोकेटेड टू अदर नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ बेस स्टेशन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है कि जो भी आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, एक निश्चित डिस्टेंस के बाद एक दूसरा सेल भी उसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकता है, तो इसको फ्रीक्वेंसी रीयूज़ बोलते हैं। लेकिन अगर जो पास के सेल हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो उसमें इंटरफेरेंस आ जाएगा। लेकिन जो दूर दूर के आपके कुछ डिस्टेंस के बाद के जो सेल हैं वो आपका एक ही फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी का पुनः यूज़ करना, उसी फ्रीक्वेंसी को पुनः यूज़ करना, बट एक निश्चित डिस्टेंस के बाद ही वो कर पाएगा। जो सेल है एक निश्चित डिस्टेंस के बाद ही उस फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी रीयूज का एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर ऑफ बेस स्टेशन इज रिड्यूस। फ्रीक्वेंसी रीयूज का एडवांटेज यही नहीं है कि जो बेस स्टेशन है उसका जो नंबर ऑफ बेस स्टेशन है, जो बेस स्टेशन की संख्या है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, ये इसका एडवांटेज नहीं है। इंक्रीज कैपेसिटी, ये भी इसका फ्रीक्वेंसी रीयूज का एडवांटेज है। लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड, ये भी आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज का एडवांटेज है। और जो थर्ड वन है ये भी आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी रीयूज का एडवांटेज है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एडवांटेज नहीं है फ्रीक्वेंसी रीयूज का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एमएससी, सेकंड है आपका रूमर, थर्ड ऑप्शन है आपका हैंड ऑफ, फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड चैनल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका हैंड ऑफ रहेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि हैंड ऑफ क्या होता है, एक स्विचिंग तकनीक होता है, एक ट्रांसफरिंग टेक्निक होता है जो एक मोबाइल स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन को भेजा जाता है। ठीक है, जो भी मोबाइल स्टेशन हैं उनसे एक बेस स्टेशन से दूसरे कहीं बेस स्टेशन पर इसको भेजा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंड ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, द इंटरफेरेंस बिटवीन द नाइबरिंग बेस स्टेशन इज अवॉइडेड बाई। यहाँ पे फिल करना है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एजाइनिंग डिफरेंट चैनल ऑफ ग्रुप ऑफ चैनल्स, सेकेंड है आपका यूजिंग ट्रांसमीटर विद डिफरेंट पावर लेवल, थर्ड ऑप्शन है आपका यूजिंग डिफरेंट एंटीना, फोर्थ ऑप्शन आपका यूजिंग डिफरेंट बेस स्टेशन। तो जो आपके बेस स्टेशन होते हैं, जो पास के जो नाइबरिंग जो पड़ोस के आपके बेस स्टेशंस होते हैं, जो आसपास के बेस स्टेशंस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में इंटरफेरेंस को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो इस तरह से कम कर सकते हैं, एजाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स। जो भी आपके ग्रुप ऑफ चैनल्स हैं उनको एजाइन करके, ठीक है, डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ चैनल्स हैं उनको एजाइन करके हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं कि जो एक बेस स्टेशन है, ठीक है, जो यहाँ पे बेस स्टेशन है और इसके साथ जो उसका दूसरा बेस स्टेशन है इसी से सटा हुआ, इन दोनों का जो फ्रिक्वेंसी है सेम नहीं होना चाहिए। इनका जो आपका चैनल्स है, चैनल्स कहें या फ्रीक्वेंसी कहें दोनों सेम ही बात है। तो इनका जो चैनल है सेम नहीं होना चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए जो पास के बेस स्टेशन है, नहीं तो इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, एजाइनिंग डिफरेंट चैनल ग्रुप ऑफ चैनल्स, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स हैं उनको एजाइन करके हम लोग जो पास के बेस स्टेशंस हैं उनमें जो इंटरफेरेंस है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, सेलुलर कॉन्सेप्ट रिप्लेस मेनी लो पावर ट्रांसमीटर टू सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन आपका फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, फॉल्स है। क्योंकि जो आपका सेलुलर सिस्टम होता है उसका काम यही होता है कि जो सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर है उसको रिप्लेस करता है लो पावर ट्रांसमीटर के द्वारा। ठीक है, जो सिंगल हाई पावर का ट्रांसमीटर है उसको रिप्लेस करेगा कई सारे छोटे छोटे लो पावर के ट्रांसमीटर में। लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया है इस क्वेश्चन में, पूछा गया क्या, इसका अपोजिट पूछ लिया गया है। ठीक है, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है सीधे सीधे कहा गया है कि जो सेलुलर कॉन्सेप्ट रिप्लेसेस मेनी लो पावर ट्रांसमीटर टू ए सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा दिया है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम लोग इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। लेकिन जो रियल में जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है इसके अनुसार जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, वाई नाइबरिंग स्टेशंस आर असाइन्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स इन सेलुलर सिस्टम। क्यों जो पास के आपके बेस स्टेशंस होते हैं उनको डिफरेंट चैनल के साथ असाइन करते हैं और डिफरेंट चैनल इनको अलॉट कर देते हैं। क्यों, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस, सेकेंड ऑप्शन है आपका टू मिनिमाइज एरिया, थर्ड ऑप्शन है आपका टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट, फोर्थ ऑप्शन आपका टू मैक्सिमाइज कैपेसिटी ऑफ ईच सेल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो आपका बिल्कुल सही है, टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए जो सेलुलर सिस्टम है उसके जो बेस स्टेशन है, जो पास के बेस स्टेशन है उनको हम लोग अलग अलग चैनल या फिर अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलॉट करते हैं ताकि इनमें जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, व्हाट इज ए सेल इन सेलुलर सिस्टम। ठीक है, जो सेलुलर सिस्टम है उसमें जो सेल है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए ग्रुप ऑफ सेल, सेकंड ऑप्शन है आपका ए ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर्स, थर्ड ऑप्शन है आपका ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, फोर्थ ऑप्शन है ए लार्ज ग्रुप ऑफ मोबाइल सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है। जो आपका सेलुलर सिस्टम उसमें जो सेल होता है वो क्या होता है आपका, एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, एक छोटा सा जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसको सेल बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो पास पास के आपके बेस स्टेशन होते हैं या फिर जो पास पास के आपके बेस स्टेशन हैं उनको हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलॉट करते हैं ताकि इंटरफेरेंस कम हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज यही कहता है कि जो पास पास के बेस स्टेशन हैं या फिर जो पास पास के सेल हैं उनको सेम फ्रीक्वेंसी ना दिया जाए, बल्कि कुछ डिस्टेंस पे जो सेल हैं उनको सेम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। मान लेते हैं कि बेस स्टेशन या फिर सेल यहाँ पे है और दूसरा सेल या बेस स्टेशन यहाँ पे है, तो एक निश्चित डिस्टेंस पे है दोनों, इसलिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचें कि एक सेल यहाँ पे है, एक दूसरा सेल इसी से सटे हुए है, यहाँ पे भी वही हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ करें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो उसमें इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो ऑप्शन में फर्स्ट आपका दिया गया है प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग चैनल्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ मोबाइल यूजर्स, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट, फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, एक आपका प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग का और चैनल्स एलोकेटिंग का। ठीक है, चैनल को सिलेक्ट करने का और चैनल को एलोकेट करने का एक प्रोसेस होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सली अडॉप्ट शेप ऑफ सेल। यूनिवर्सली कहा जाए तो पूरे विश्व में जो सेल का शेप होता है उसको अडॉप्ट किया गया है किस शेप में। तो फर्स्ट आपका है स्क्वायर, सेकंड आपका सर्कल, थर्ड है आपका ट्रायंगल, फोर आपका हेक्सागन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो फोर है आपका बिल्कुल सही है, हेक्सागन। जो सेल का शेप होता है कैसा होता है, हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन में क्या मतलब है कि इसमें 6 भुजाएं होती हैं, इस तरह से इसका शेप होता है। ठीक है, ये आपका सेल का सिंबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 20 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए गए हैं। ठीक है, पीडीएफ इसका बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कितना सारा क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए थोड़े थोड़े करके 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे करके मैं आपको सारे वीडियो को कवर कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपको, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन है वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 160 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से कह सकते हैं कि छाटा बिना हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत ही मेहनत इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक 20 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इससे पहले भी कई सारा वीडियो वायरलेस, लगभग 9 वीडियो इस पर बना हुआ है जो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन है। उसको भी जिन लोगों ने नहीं देखा है यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे, क्योंकि इस समय बहुत आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है बहुत पास आ गया है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश किया जा रहा है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका समय बर्बाद ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।